सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। भगवत गीता का जो मैं आपको जो पूरा भगवत गीता सुना रही हूँ उसके अंदर हम धीरे धीरे आज 12वें अध्याय पर पहुँच गए हैं और इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो जो हमने अभी तक पूरे 11 अध्याय जो हमने सुने हैं और जो हमने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को अच्छे से जान पाए हैं, तो भक्ति योग जो है वो एक तरह से उन सारे अध्यायों का एक निचोड़ है भक्ति योग के अंदर, क्योंकि भगवान हमेशा से कुछ ऐसे पॉइंट्स पर ही जोर देते आए हैं पूरी भगवत गीता के अंदर, उनके उपदेश के अंदर, जो हम जान पाए कि भगवान कहते हैं कि मतलब भक्ति को ही भगवान ने सबसे सर्वोपरि माना है। पहली बात तो ये, भगवान ने भक्ति को सर्वोपरि माना है, भगवान ने कर्म को करना सर्वोपरि माना है। और भगवान साथ में जितने भी हमने अभी तक अध्याय पढ़े हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि भगवान एक तरह से, मैं पहले भी आपको ये वाली बात बोल चुकी हूँ कि जिसके अंदर कि भगवान जो हमसे चाह रहे हैं वो हर बार भगवान ने अर्जुन को बताया है। भगवान जो इंसान से चाहते हैं, जो अर्जुन से चाहते हैं, वो भगवान ने इतनी सारी बार रिपीट करा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर कि जैसे जैसे हम ग्रेजुअली उन चैप्टर्स को पढ़ते जा रहे हैं तो हमको भी ये वाली बात समझ आती जा रही है कि भगवान असली में मनुष्य से चाहते क्या हैं। तो जैसे भगवान कहते हैं कि सांख्य योग एक अध्याय था, जो दूसरा अध्याय था, सांख्य योग में भगवान ने कहा था कि जितने भी आपके मन, इंद्रिय और शरीर से आप जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में अपने को कर्ता मत मानो, उन कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। तो वो सांख्य योग चैप्टर था, उसके अंदर सेकंड चैप्टर में सांख्य योग में ये बताया गया था। फिर एक अध्याय, तीसरा अध्याय था, वो कर्म योग था। कर्म योग के अंदर भी भगवान अर्जुन को कर्म करने की ही शिक्षा देते हैं और कहते हैं आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। तो भगवान ने बेसिकली जो सारी बातें बताई हैं, भगवान ने कहा है कि अपने को कर्ता मत मानो, सारे कर्मों को मुझको अर्पण कर दो, आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, योगारूढ़ होकर कर्म करो। योगारूढ़ होने का मतलब अभ्यास करना, भगवान के नाम का अभ्यास करना। तो वो उस तरीके से जो कर्म करे जाते हैं वो इंसान जो है वो सन्यासी कहलाता है, क्योंकि वो अपने सारे कर्म बंधनों को छोड़ते हुए कर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने ये सब चीज़ें उसके अंदर पूरे अभी तक हमको जितने भी हमने अध्याय पढ़े हैं उसके अंदर भगवान ने ये सब चीज़ें ही बताई हैं। और इसी तरह से भगवान ने बताया था कि जो मृत्यु के बाद जो मनुष्य है वो किस प्रकार से ज्योतिर्मय मार्ग से जाता है और धूम मार्ग से जाता है, और कितना कितना किसको कहाँ समय लगता है, ये मैंने आपको डिटेल में एक अध्याय में समझाया था। इसी प्रकार भगवान ने अपना विभूतियाँ बताई थी पूरे इसके अंदर, कि विभूति के अंदर भगवान कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। तो उसके अंदर मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर तो सुंदर चित्रण था विभूति योग के अंदर कि भगवान कहाँ प्रेजेंट नहीं है। मतलब हर चीज़ के अंदर, हर छोटे से छोटे कण के अंदर भी भगवान प्रेजेंट है। भगवान ने अपने विभूति योग के अंदर हमको ये बताया था। और साथ में जो भगवान ने जो लास्ट अध्याय था उसका नाम था विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन के अंदर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था और किस प्रकार से अर्जुन भगवान के उस रूप को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए थे और उनको एक समय पर भय लगने लगा था। और उन्होंने भगवान से कहा था कि भगवान आप अपने वापस अपने चतुर्भुज रूप के अंदर आइए और मेरे को उसी रूप के अंदर दर्शन दीजिए। तो वो जो रूप था भगवान का बहुत ही सुंदर चित्रण था, जो हम सब ने भी पढ़ा और हमारे मन की आंखों में ने भी उस चीज़ को देखा है। तो और इसी प्रकार से अब आगे जो आज जो अध्याय है 12वां अध्याय, इसके अंदर जो भक्ति योग है, इसमें अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान 2 प्रकार के लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं। एक तो होते हैं जो आपको सगुण रूप परमात्मा के रूप में आपको देखते हैं और उस तरीके से आपकी भक्ति करते हैं, और एक होते हैं जो आपको निराकार ब्रह्म रूप के अंदर आपको जानते हैं, उस प्रकार से आपकी भक्ति करते हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप मुझको ये बताइए कि आपको कौन सी वाली भक्ति अति उत्तम है। तो इसका जो उत्तर है भगवान आज भक्ति योग के अंदर देंगे। तो हम सब भक्ति योग चैप्टर को सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। बारहवां अध्याय भक्ति योग, इसके अंदर 20 श्लोक हैं।
अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अर्जुन ने उनसे पूछा कि भगवान आपको, एक तो भक्त ऐसे हैं जो आपके सगुण रूप को भजते हैं और एक हैं जो आपको निराकार ब्रह्म की तरह से भजते हैं, तो उनमें से अति उत्तम कौन से हैं? तो भगवान इसका जवाब देते हुए बोलते हैं, भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। मतलब यहाँ पर पहला वाला भगवान बता रहे हैं सगुण रूप, जो भगवान का जो हम रूप जो देखते आते हैं, जो हम जानते हैं कृष्ण का रूप क्या है, भगवान विष्णु का रूप क्या है, तो भगवान कहते हैं उस सगुण रूप को जो भजते हैं वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, उन्होंने भगवान कह रहे हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली भांति वश में करके, मतलब इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन घन ब्रह्म को, अब यहाँ भगवान ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और जितने भी मैंने अभी आप ऊपर मन बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, अकथनीय, ये सारे के सारी जो निराकार ब्रह्म है, भगवान ने उसको डिफाइन करने के लिए ये शब्दों के उपमा करते हुए इन शब्दों को इस्तेमाल करा है। तो भगवान कहते हैं कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो निराकार रूप को, ब्रह्म को जो जपते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अब यहाँ पर भगवान वापस आते हैं भक्ति योग पर कि भगवान कहते हैं जो पर ब्रह्म जो निराकार रूप है उसको जो भजते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। मगर भगवान अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मगर जो भक्ति के से पूर्ण होकर वो जो मुझे भजते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले जो प्रेमी हैं भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब यहाँ पर भगवान अभ्यास कह रहे हैं कि अगर तू मुझको योग्य नहीं हो मुझे प्राप्त करने के लिए तो अभ्यास करो। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, अब भगवान और बेटर ऑप्शंस दे रहे हैं, कहते हैं अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। अब यहाँ पर भगवान ने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अपने जितने भी कर्म कर रहे हो उसके फलों का त्याग कर दो, फलों की इच्छा मत करो। मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, अब यहाँ पर मैं आपको जो दो पढ़ के सुना रही हूँ श्लोकों का जो व्याख्या सुना रही हूँ, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। एक तरीके से ये दो जो पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी, ये दोनों पैराग्राफ जो है ये पूरी की पूरी जो भागवत में जितने भी तक अभी तक अध्याय गए हैं सबका एक तरह से ये निचोड़ है जो भगवान हमसे चाहते हैं। भगवान कहते हैं जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित
स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान वाला है तथा जो निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, दूसरों की उन्नति को देखकर संताप नहीं करता और भय से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। तो इस प्रकार से आज भगवान ने भक्ति योग के अंदर ये जो लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया है, उसके अंदर सिर्फ भगवान ने यही वाली बातें सारी बार बार रिपीट करी हैं कि आसक्ति से रहित होना, जो समत्व का भाव रखता है, जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की उन्नति को देखकर जिसके अंदर जलन का भाव नहीं आता, जो सर्दी गर्मी सुख दुख धूप छाँव परेशानी में और सुख में हमेशा एक जैसा भाव रखता है। तो इस प्रकार के जो पुरुष हैं, जो मनुष्य हैं, भगवान कहते हैं वो मुझको अति प्रिय हैं। तो भक्ति योग के अंदर हमने ये जाना कि भगवान की भक्ति, जो हम भगवान का भक्ति करते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं, उनका नाम का जप करते हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए। मगर भगवान कहते हैं वो सब के साथ में अगर इंसान इन सब चीज़ों को समझ लेता है और वो भगवान को तत्व से जान जाता है, तो भगवान कहते हैं वो ही जो भक्त है वो मेरे को अति उत्तम लगता है। तो इस प्रकार आज हमने भक्ति योग के अंदर ये सब कुछ जाना है जो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।